जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज प्रणाली को लेकर बढ़ते तनाव के बीच इस सप्ताह चीन के विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर 2 दिन के लिए सरकारी दौरे पर बीजिंग गया है सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही संघर्ष के कारण हॉर्मुज प्रणाली में जहाजों की मूवमेंट गंभीर रूप से बाधित हो रही है। ये दुनिया के शीर्ष तेल एक्सपोर्टर सऊदी अरब का प्रमुख तेल परिवहन रास्ता है। दूसरी ओर चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल खरीदार देशों में से एक है। साल 2015 में चीन ने पूरी दुनिया से जितना भी तेल खरीदा था उसका लगभग 14% यानी 100 में से 14 लीटर अकेले सऊदी अरब से खरीदा था। लेकिन वर्तमान में ये व्यापारिक स्थिति पूरी तरह अस्थिर है। दुनिया के इस सबसे बड़े तेल एक्सपोर्टर देश सऊदी अरब को अपना तेल बाजार गंवाने का खतरा है, क्योंकि हॉर्मुज प्रणाली बंद होने के कारण वो लोग अपना तेल दूसरे देशों को नहीं बेच पा रही है। बार बार अमेरिका से मदद करने और साथ देने की अपील की गई है, लेकिन फिर भी हॉर्मुज प्रणाली से तेल एक्सपोर्ट करने का जो मौका सऊदी अरब के पास था वो बहुत ही सीमित रहा है। अब ईरान ने घोषणा की है कि अगले 30 दिनों तक हॉर्मुज प्रणाली पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में रहेगा। किन किन देशों की जहाज वहां से गुजर सकेंगे ये फैसला अब सिर्फ ईरान लेगा। देखिए, ऐसा स्थिति में अगर सऊदी अरब अपने सुपर टैंकरों के जरिए तेल एक्सपोर्ट करना चाहता है तो ईरान के साथ समझौता करना बेहद जरूरी है, और ये समझौता अमेरिका करा नहीं सकता। इसलिए सऊदी अरब चीन को यह एक महत्वपूर्ण मध्यस्थों के रूप में देख रहा है। देखिए, चीन ईरान की आर्थिक सुरक्षा कवच है। खासकर युद्ध के इस दौर में भी ईरान की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन का बड़ा सहयोग रहा है। चीन का कोई भी रणनीतिक अनुरोध या रणनीतिक बातचीत का फैसला ईरान बहुत गंभीरता से लेता है। इससे पहले भी जब सऊदी अरब और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध लगभग टूट चुके थे, तब चीन के मध्यस्थता से ही दोनों देशों के बीच फिर से कूटनीतिक रिश्ते ठीक हुए थे। देखिए, सऊदी अरब के विदेश मंत्री का ये अचानक चीन दौरा अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से एक बड़ा झटका है। इस वजह से दुनिया को चलाने वाली महाशक्तियों और पूरी दुनिया पर अपनी दबदबा दिखाने वाली देशों की आपसी रिश्ते बदल सकते हैं, और ये बदलाव अब शुरू भी हो गया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री चीन गया है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री भी युद्ध के इसी दौर में चीन का दौरा कर चुके हैं और चीन के साथ अपनी सुरक्षा के लिए कई मामले पर समझौते किए थे। अब मिडिल ईस्ट के देश एक साफ संदेश देना चाहता है कि उनकी कूटनीतिक रणनीति और सुरक्षा अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। अमेरिका लगातार हमले की कोशिश कर रहा है, कूटनीतिक दबाव बना रहा है, फिर भी हॉर्मुज प्रणाली को पूरी तरह खोलने में वो कामयाब नहीं हो पा रहा। सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के बाद भी उनके जंग लड़ने वाली जहाज युद्धपोत दूसरे बड़े व्यापारिक जहाजों को पूरी सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। इस मुश्किल समय में सऊदी अरब के विदेश मंत्री का चीन जाना अमेरिका के लिए चिंता का बात है। अमेरिका को डर है कि उसकी सालों पुरानी एक बहुत बड़ी रणनीति अब खत्म हो सकता है, और वो ताकत है पेट्रो डॉलर। यानी दुनिया भर में तेल का कारोबार सिर्फ अमेरिका डॉलर में होता, लेकिन अब खत्म हो सकता है। देखिए, सऊदी अरब जीसीसी देशों का एक तरह से अघोषित नेता है। सऊदी अरब पैसों की लेन देन, अर्थव्यवस्था को संभालने और तेल बेचने को लेकर जो भी नियम या फैसला तय करता है, बाकी के देश भी ठीक ऐसे ही नियमों का मानने लगता है। लंबे समय से ये डॉलर के बदले में तेल बेचता आ रहे हैं। ईरान के साथ मध्यस्थता करके अगर चीन ये शर्त रखते हैं कि हॉर्मुज प्रणाली से तेल एक्सपोर्ट करने का सुविधा दी जाएगी, लेकिन इसके बदले में तेल की बिक्री डॉलर की जगह चीन की मुद्रा गुआम में करनी होगी। अगर सऊदी अरब ने चीन की ये ऑफर मान ली तो इसका मतलब यह है कि चीन की करेंसी गुआम दुनिया भर में व्यापार करने के लिए डॉलर की बराबरी करने वाली एक नए ताकत के रूप में सामने आएगी, और ये उसी बदलाव की पहली शुरुआत होगी। और ये कोई नई बात नहीं है। इस साल मार्च में ईरान ने ऐसा ही एक कदम उठाया था। ईरान ऐलान किया था कि अगर धातु या अन्य वस्तुओं और तेल का भुगतान चीनी मुद्रा में किया जाए तो
होर्मुज प्रणाली से जहाजों को गुजरने दिया जाएगा। उस समय कुछ देशों ने अपनी जहाजों के माल का भुगतान चीनी मुद्रा में किया भी था। अब सऊदी अरब खुद चीन जाकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। अगर इस पर सहमति बन जाती है और कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो दुनिया भर में डॉलर की जो कृत्रिम मांग बनी हुई है यानी पेट्रो डॉलर, वो काफी हद तक कमजोर हो जाएगी। अमेरिका के लिए यह एक बड़ी रणनीतिक उलझन भी है, क्योंकि अगर सऊदी अरब इस तरह के प्रस्ताव पर राजी हो जाता है, समझौता कर लेता है और आगे चलकर उसी तरह चीनी मुद्रा में तेल का भुगतान लेकर होर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू करता है, तो अमेरिका असल में क्या कर सकता है? क्या अमेरिका अपने ही सहयोगी सऊदी अरब के बड़े जहाजों पर प्रतिबंध लगाएगा या उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा? और अगर ऐसा कोई प्रतिक्रिया दी गई तो सऊदी अरब और दूसरे देश और ज्यादा चीन की तरफ झुक जाएंगे। तो ये भी अमेरिका के लिए चिंता का बात ही है कि ऐसा फैसला लागू होने के बाद होर्मुज में वो कितने जल्दी अपना नियंत्रण दोबारा स्थापित कर पाएगा। अगर ये कोशिश कामयाब नहीं हुई तो मध्य पूर्व में अमेरिका का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे और सीमित हो जाएगा। यही वजह है कि सऊदी विदेश मंत्री के इस चीन दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई बड़ा फैसला लेने के लिए ज्यादा समय बचा नहीं है। आप जानते ही होगी कि दुनिया में व्यापार को आसान बनाने के लिए एक नए रास्ते का प्लान बनाया है। ये रास्ता भारत से शुरू होकर दुबई, सऊदी अरब और इजराइल में गुजरते हुए सीधे ग्रीस के रास्ते यूरोप तक पहुंचता। इस रास्ते में सामान को जहाजों, ट्रेनों और ट्रकों के जरिए पहुंचाया जाना था और इस बड़े प्लान पर काफी समय से बातचीत चल रही थी। लेकिन अब जब सऊदी अरब के विदेश मंत्री चीन गया है तो ऐसा देखकर लगता है कि चीन इसका फायदा उठाना चाहता है। वो अपनी खुद की बहुत बड़ी और मशहूर योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाना चाहता है ताकि दुनिया के व्यापारिक रास्ते पर उसका कब्जा हो सके। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब अपनी विजन 2030 और देश के भीतर बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़ना चाहता है। ये सिर्फ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि सऊदी अरब इसे सुरक्षा कवच के रूप में भी देख रहा है, क्योंकि अगर चीन को विजन 2030 से जोड़ा जाए तो ईरान की तरफ से किसी भी हमले से रणनीतिक तौर पर बचाव मिल सकता है। जिन परियोजना में चीन का निवेश या भागीदारी होती है वहाँ ईरान के हमले की आशंका काफी कम होती है, क्योंकि ऐसा फैसला लेना ईरान के लिए भी जटिल होगा और शायद वो हमला नहीं भी करेगा और ये हकीकत भी हो सकता है। इसलिए आप सऊदी अरब अपनी विजन 2030 को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से जोड़ना चाहता है। ये भी अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से दुनिया के कई देशों को इस परियोजना से दूर रखने की कोशिश करता रहा है और मध्य पूर्व के देशों को अब तक इसके काफी हद तक कामयाबी भी मिली थी। लेकिन होर्मुज का संकट और ईरान के साथ युद्ध, इन सब ने मानो सब कुछ बदल दिया है। अब ये देश खुद ही चीन की प्रभाव क्षेत्रों में जाना चाहता है ताकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, यह अपनी सैन्य निर्भरता को विकेंद्रीकृत कर सके। देखने वाली बात यह है कि सऊदी अरब की ये रणनीति और चीन की सहयोग हालात को कितना बदल पाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। किसी नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।